नमस्कार दोस्तों। अभी परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था कैलेंडर रेशियो स्प्रेड, जिसके अंदर मैंने निफ्टी के करंट मंथ में 0.30 डेल्टा पे 2 लॉट पुट सेल किए थे और नेक्स्ट मंथ में 1 लॉट 0.40 डेल्टा पे बाय किया था। तो इससे क्या हुआ कि अप साइड पूरी प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन डाउन साइड में करीब 2.75% निफ्टी के मूव के बाद एक अनडिफाइंड लॉस था। तो बहुत सारे लोगों ने ये मेंशन किया कि अनडिफाइंड लॉस है और इसमें अगर गैप डाउन हो गया और बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो लॉस हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ऐसा बना देता हूँ जिसके अंदर हम इस पोजीशन को थोड़ा सा हेज कर लेते हैं। तो हेज करने से क्या होगा कि जिन लोगों को ये कंसर्न है कि डाउन साइड में अनडिफाइंड लॉस है, वो अनडिफाइंड ना होकर डिफाइंड हो जाए एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो हेज वाली पोजीशन लेकर के एक मंथ में आपको, मैंने पिछले वीडियो में नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ का ट्रेड डिप्लॉय किया था, लेकिन इस वीडियो में केवल मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि आपको हेज कैसे करना है। तो मैं एक मंथ का ट्रेड डिप्लॉय करूंगा, उसको हेज करूंगा, उसको बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे आपको मैनेज करना है और उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए एल्गो टेस्ट में चलते हैं और एल्गो टेस्ट में इस ट्रेड को डिप्लॉय करके समझते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ईएमआई सिमुलेटर में। और सिमुलेटर में अगर हमको नवंबर का ट्रेड लेना है तो हम जाएंगे अक्टूबर में, अक्टूबर 31st। ये अक्टूबर का एक्सपायरी डे था। इस दिन शाम को 3:15 बजे हम ट्रेड लेंगे, जब प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी खत्म हो रही होगी और नए मंथ की स्टार्ट हो रही होगी। तो यहाँ पे 28 नवंबर में हम गए, हमने यहाँ पे 31 डेल्टा पे ये 2 लॉट हमने यहाँ सेल कर दिए। ये 2 लॉट हमने सेल किए और नेक्स्ट मंथ में गए और ये 40.40 डेल्टा पे हमने 1 लॉट बाय कर लिया। तो ये पोजीशन थी, देखिए प्रीवियस वीडियो में ये वाली पोजीशन थी। अब इस पोजीशन में देखिए 2.7% डाउन साइड में प्रोटेक्शन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 लॉट बाय कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब आपकी अप साइड में पूरा प्रोटेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन डाउन साइड में भी आपका लॉस थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। पहले अनलिमिटेड था लेकिन अब लिमिटेड हो गया और इससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। देखिए जैसे मार्जिन ये थी पहले 3 लाख, अब हो गई लगभग 2 लाख। तो ये हमारी पोजीशन है। अब हम इसको आर्ली बेसिस पे चलाएंगे और हमारा एडजस्टमेंट वही होगा कि जब ये 1.2 पे आएगा तो हम इसको एडजस्ट करेंगे और उसी की बेसिस पे हम नेक्स्ट मंथ वाले बाय पोजीशन को भी एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम 0.2 है तो हम इसको 0.4 होने का वेट करेंगे। जब ये 0.4 होगा तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो अब चलिए इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मूव आया था बड़ा, देखते हैं 15-15 मिनट चल के। ये 1.2 हुआ यहाँ पे, हम तो पीछे गए, एक एक मिनट आएंगे। और ये देखिए ये यहाँ पे 1.2 हुआ तो हमने इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ किया, इसको भी स्क्वायर ऑफ किया और हम ये यहाँ पे गए
और ये देखिए 0.30 यहाँ पे है, तो हमने इसके 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिए। देखिए हमारी बाय पोजीशन जो है वो सेल पोजीशन से आगे आ गई है, लेकिन ठीक है, इसको हम वेट करेंगे जब तक ये 0.4 पे नहीं जाता है, तो इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। और ये हमारी 0.39 है, हम 0.39 को यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर से लेके चलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ये 0.40 हो गया, तो हम अब इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और अब यहाँ पे हम ये 0.19 या 0.21 कोई भी ले सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ बाय कर लिया एक लॉट और अब हम फिर से चलते हैं। ये 1.2 होगा तब हम देखेंगे, और बाय की पोजीशन जब 0.4 होगी तब देखेंगे। एक मिनट, ये देखिए 0.2 से नीचे आ गया, 30 मिनट्स आगे गए, 15 मिनट आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये 0.12 हो गया, ये 0.12 हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये पोजीशन भी अब किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं देगी, तो इसलिए इसको भी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम वापस से नई पोजीशन लेंगे। ये 0.30 डेल्टा है, यहाँ पे हमने 2 लॉट सेल कर दिए। ये आपका 0.20 है, यहाँ पे हमने एक लॉट बाय कर लिया। दिसंबर में जाकर के हमने 0.39 पे एक लॉट बाय कर लिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको चलने देते हैं। ये देखिए 27 नवंबर वेंसडे है और अगले दिन जो है वो एक्सपायरी है, तो हम अगले दिन के लिए इस ट्रेड को कैरी नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे ले जाते हैं तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो हम लोग उस चीज का चांस नहीं लेंगे। और 2.45% हमको इस मंथ में मिला। ये देखिए चार्ट है नवंबर का। नवंबर में हम लोगों ने 31 अक्टूबर को हमने एंट्री ली थी और उस समय मार्केट थी 24,300 के आसपास। फिर वहां से मार्केट गई 23,300 के आसपास, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट गिरी, और फिर वहां से 26 नवंबर 27 नवंबर लगभग 24,300 के आसपास फिर आ गई। तो 24,300 से 23,300 गई, फिर 24,300 वापस आई, मतलब 1,000 पॉइंट नीचे फिर 1,000 पॉइंट ऊपर। और आपने इस वोलेटिलिटी में 2.5% जो है वो रिटर्न बनाया। ये डिफरेंट मंथ्स में डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूव ये रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे सेटल हो जाए या ये हो जाए तो। लेकिन अगर मार्केट में इतने बड़े मूव आए और वो मूव आने के बाद भी अगर आप अपने आप को प्रॉफिट में निकाल पाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और पूरे ट्रेड में आपने देखा आपको कहीं कोई बड़ा ड्रॉडाउन नहीं मिला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये एक चीज इसमें कवर हो गई कि अगर बड़ा ड्रॉडाउन आ जाता है या बड़ा मूव आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये हमने इस वीडियो में
देख लिया। एक चीज आप और ट्राई कर सकते हैं अगर आप बैक टेस्ट करें जा करके, तो ये जो हमने मंथली में हेज लिया था, इसको आप वीकली में ट्राई करके देखिए कि क्या होता है। वीकली में ट्राई करके देखिए। हालांकि वीकली में हर वीक ज्यादा ज्यादा अगर मंथली से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल में ज्यादा देना होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा मूव आ जाता है तो वीकली वाला आपको सही से मूव दे करके रिटर्न भी दे देता है। आप वो प्रॉफिट बुक करके अपने किटी में डाल सकते हैं। तो कुल मिला करके एक बार आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी। जिन लोगों को ये कंसर्न था कि एक साइड में अनडिफाइंड लॉस है, वो चीज भी कवर हो गई। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।